हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले लोग माओ को लेकर जाकर मंडियों में बेच देते थे, लेकिन हमारे आका और मौला आए तो फिर बताया कि माओ की शानें क्या हैं, बहनों की शानें क्या हैं, बेटियों की शानें क्या हैं। हम जिनको मुअज़्ज़म माशरे मानते हैं ना, बहैसियत कुल बात होती है, जुज़ की बात नहीं होती। जुज़ तो यहाँ भी नाफरमान मौजूद हैं वालिदैन के, लेकिन हम समझते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है या ज़्यादा तरक्की कर जाता है वो मुअज़्ज़म माशरे होते हैं। उन माशरे में जाके देख लो, माओ को ओल्ड होम में जमा कराया जाता है। उन बूढ़ों के लिए एक खास सोसाइटी बनाई जाती है, बूढ़ों को वहां जमा कराया जाता है। लेकिन जो दीन हमारे आका और मौला हमें देकर गए हैं, उनमें हमारे बुजुर्ग चले भी जाएं तो हम उनकी याद में भी रोते रहते हैं। हमारी माएँ चली जाएं, बहनें चली जाएं, बाप चले जाएं, उनकी याद में रोते रहते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह उनसे रहम का मामला फरमा, उनसे मग़फ़िरत वाला मामला फरमा, उनसे करम का मामला फरमा। ये मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बरकत है और क़यामत तक ये दीन चमकता हुआ दीन है। अगर हमने इसके ऊपर अमल किया तो हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह सुधर रहेंगी, और अगर आपने अमल ना किया और अपने बच्चों को दूर रखा तो फिर याद रखना, दुनिया में आपका मुस्तकबिल ओल्ड होम है। दुनिया में आपका मुस्तकबिल वो घर है जहाँ पे आपको ना बच्चा मिलेगा, ना आपको कोई मिलने वाला मिलेगा, बल्कि कोई 2-4 फोटो खिंचाने वाले ईद वाले दिन आ जाएंगे, शब बरात पर आ जाएंगे, शब मिराज पर आ जाएंगे, रबीउल अव्वल शरीफ पर आ जाएंगे और आपके साथ 2 फोटो बनाकर चले जाएंगे और आप इस दुनिया में अपने आप को बेबसी का आलम देखेंगे। लिहाजा सब ने बूढ़े होना है ना जी। हाँ, किसी को जवानी में शहादत मिल जाए वो हमारे गाजियों की तरह, तो फिर तो तमन्ना तो हम भी यही लिए फिरते हैं कि अल्लाह कोरा खून लवे, कोरा खून बुढ़े हो गए नहीं। वैसे तो इस्लाम विच जिन्हें सफेद बालों की जितनी हैसियत है ना, उन्हें किसी शायद ही नहीं। मेरे आका मौला ने फरमाया, जिसने इस्लाम विच बुढ़ापा आया और उसने उसकी इज्जत ना की थी, फरमाया उसने इस्लाम की इज्जत नहीं की थी। इस वास्ते असी इन्होंने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं कि हजूर के दीन के नाल चलते चलते आज सफेद बाल कर बैठे। लेकिन अगर कोरा खून भी कबूल हो जाए तो क्या बात है ना, हुजूर दे नां ते देखो, किसी दे नाल कोई वफा कर लवे, किसी दे नाल कोई गल कर लवे, नस्ली बंदा होवे सारी जिंदगी नहीं भूलदा। ते जड़ी माई साहबा कबर च गया होने ते फरिश्ते पूछे होना, मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, ते वो कहंदियां होणियां पुत्र सन वो भी दे आईयां हुजूर दे नां ते, अज भी लगे फिरदे न। इहदा मतलब ये नहीं होंदा कि जड़ा आ जावे वो कबूल नहीं होया, उन्हां माई उन्हां भेज दिता, अगों मालिका दी मर्जी है। अल्लाह ताला जिसनूं चाहे अपनी रहमत वास्ते खास करे। हाँ, जड़े बदर च नहीं लगे वो ओहद च लगे, जड़े ओहद च नहीं लगे वो खंदक च लगे, जड़े खंदक च नहीं लगे वो तबूक च लगे, जड़े तबूक च नहीं लगे वो यरमूक च लगे, जड़े यरमूक च नहीं लगे वो कादसिया च लगे रहे हुजूर दे दीन वास्ते, शर्ते के आखिर तक जाना। फिर अल्लाह ताला की तरफ हुक्म आंदा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फिर हुक्म आंदा। इस वास्ते हुजूर दे दीन वास्ते जो दे मुसलसल करना है सहाबा दी सुन्नत है।